क्या हो अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन तुम्हारी शक्ल बहुत ही गंदा है, जिस चक्कर में तुम्हारी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बन रहा है। तो हमारी मेन कैरेक्टर की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन एक दिन उसकी मौत हो जाती है। फिर किसी और दुनिया में उसके पुनर्जन्म होता है और उसको 2 एबिलिटी भी मिलता है। उसके बाद हमारी हीरो उस दुनिया में कैसे सर्वाइव किया वही देखेंगे। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होता है हमारी मेन कैरेक्टर से, जो दुनिया के 3 कड़वा सच बताता है। अगर तुमको कुछ करना है, लड़कियां तुम्हारे पास अट्रैक्ट हो, तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए या फिर तुम्हें हैंडसम होना चाहिए, तो ही लड़कियां तुम्हारे पास आएगी। लेकिन तुम्हारे पास बहुत पैसा है पर तुम्हारी शक्ल बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा मतलब बहुत ही बुरा है, तो तुम्हारे पास लड़कियां कभी भी नहीं आएगी। और हमारी मेन कैरेक्टर की जिंदगी ऐसी ही थी। उसके पास बहुत पैसा था लेकिन उसकी शक्ल बहुत ही बुरा था, इसलिए उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं था। इसलिए उसने सोचा मैं हैंडसम हूँ नहीं, पैसे से काम नहीं चल रहा है, तो मैं बहुत ही सच्चा और अच्छा आदमी बनूंगा। 20 साल तक उसने मेडिकल की पढ़ाई की और बहुत ही बड़ा डॉक्टर बना और देश में बहुत नाम कमाया। लेकिन फिर भी लड़कियां उसको मिला नहीं। एक दिन ऐसे ही हॉस्पिटल में ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन अचानक से एक मिसाइल उनके तरफ आने लगा और वो मिसाइल देखकर समझ गया अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा चटनी बनेगा। लेकिन फिर भी वो खुश हो रहा क्योंकि इस शहर से जीने से अच्छा ना जीना ही अच्छा है। और फिर वो मन में कहा मरने से पहले मेरा आखिरी इच्छा यही है, अगर कोई दूसरी दुनिया में मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे बहुत ही हैंडसम बनाना, ताकि मैं लड़कियों के साथ हुकअप कर सकूं। हुकअप यानी कि टपाटप कर सकूं। और फिर उसकी मौत हो जाती है और मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसके आंखें खुलते। ये सब देखकर वो कंफ्यूज, एक सेकंड यार, मैं तो मरने वाला था ना। जहाँ तक मुझे याद है मेरे ऊपर तो मिसाइल गिरा था, मेरा तो चटनी बन जाना चाहिए था, लेकिन ये मैं कहाँ आ गया। और फिर वो स्माइल करके सोचने लगता है एक सेकंड यार, मैं जो सोच रहा हूँ वही तो नहीं है ना, कहीं मैं दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गया ना। रुको मैं थोड़ा चेक करता हूँ। जैसे ही आईने पर अपना चेहरा देखता है ये तो खुश हो जाता है, हाय हैंडसम चेहरा, अब सारी लड़कियां मुझसे बस कर रहना। ये सब सोच ही रहा था, उतने में उसका सर बहुत जोर से दुखने लगा, क्योंकि इस दुनिया के जिसकी बॉडी है ना उसकी मेमोरी मिलने लग जाता है। मैं तो हमारे हीरो का नाम बोलना ही भूल गया। हमारे हीरो का नाम है शैन लंग और मैं इसको कहानी में शैन बुलाऊंगा। हाँ, तो मेमोरी यही था कि बचपन से बड़े होने तक उसने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा। और एक बात, इसको कोई नहीं लाइक करता, सब लोग इससे हेट करता है। मुर्गी के साथ भी लड़ाई हो जाए ना तो मुर्गी भी इससे जीत जाएगा। लेकिन एक लड़की थी शाओ फैमिली की, जिस दिन से उस लड़की को देखा उस लड़की की दीवाना ही बन गया। कमाल की बात तो ये है उस लड़की से उसकी शादी भी हो गई, क्योंकि शायद लड़की को कोई बीमारी थी जिसको ठीक करने के लिए हमारी मेन कैरेक्टर से शादी हो गई। लेकिन फिर भी सब लोग इसका मजाक उड़ाता है। लेकिन उसकी बीवी बहुत अच्छी थी, जब भी उसके सामने कोई मजाक उड़ाता है तो उसको सजा देता है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसको एक दिन बीमारी लग गई, जिस चक्कर में वो बिस्तर में पड़ी रहता है। सब डॉक्टर को बुलाया गया और उसको बोला कि इसको ठीक करो, लेकिन ऐसे करते करते आज उसकी मौत हो गई और मैं उसकी बॉडी में आ गया। तो ये थी पूरी कहानी। एक सेकेंड यार, इसका मतलब तो यही हुआ अभी तो मैं एक बहुत ही बड़ी शाओ फैमिली की दामाद हूँ, मेरे पास एक सुंदर बीवी भी है, पैसे की कोई कमी नहीं होगा, तो लाइफ में और क्या चाहिए। उतने में ही कोई दरवाजे में नॉक करता है, पास जाकर वो खोलने ही वाला होता है, तभी उसको 2 नौकरानियों की आवाज सुनाई देता है। वो दोनों बोल रहा था कि ये लड़का इतना बड़ी फैमिली की दामाद कैसे बन गया। दूसरी नौकरानियां बोलता है हमारी यंग लेडी को कोई बीमारी लग गई थी, जिस चक्कर में इसके साथ शादी हो गया। अब तो हमारी यंग लेडी की बीमारी भी ठीक हो गई, अब तो इसको मर जाना चाहिए। ये मरता क्यों नहीं, ये सब छोड़ो, दरवाजे को खोलकर देखते हैं वो मरा की नहीं। लेकिन जब दरवाजा खोलता है वो लोग चौंक जाता है, क्योंकि हमारा हीरो मरना तो छोड़ो उनके सामने हट्टा कट्टा खड़ा हुआ था, जो देखकर ये लोग एकदम डर जाता है और चिल्लाकर बोलती है अरे मम्मी रे भागो यहाँ से, और ये दोनों यहाँ से भाग जाती है। ये सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है मैं जिंदा हूँ, ये देखकर तो उन लोगों को खुश होना चाहिए, लेकिन ये लोग भाग क्यों गया। यानी कि मुझे सब समझ आ गया, ये शाओ फैमिली ही मुझे मराना चाहती है। अरे अब मैं क्या करूँ, यहाँ से भाग जाऊँ। एक सेकंड यार, मुझे इतना अजीब फीलिंग्स क्यों हो रहा है, ये मैं कहाँ आ गया, मेरे सामने कंप्यूटर कहाँ से आ गया। ये सब देखकर तो हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता। और ये मेरी आंखें इतना अजीब क्यों लग रहा है। जैसे ही अपने आंखों को ध्यान से देखता है ना, जो उसके सामने टेबल था उसके आर पार देख सकता था, उस टेबल के अंदर क्या रखा था सब कुछ दिखाई देता है। यानी कि मेरे पास एक्सरे और कंप्यूटर की स्किल है। रुको मैं चेक करके देखता हूँ। उसके सामने ही एक गमला पड़ा हुआ था, उस गमले को जब ध्यान से देखता है ना तो उस गमले की पूरा डिटेल्स उसे दिखाई देता है। एक गमला है, इसको इस आदमी ने बनाया था, इसको 15 साल पहले बनाया गया था, ये मिट्टी से बना है, इसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है उसकी बीबी की ओर, और उसकी बीबी का नाम है शाओ क्वीन। और वो आती ही बोलती है अरे बाबू तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। उसकी बीबी को देखकर वो भी हैरान हो जाता है, इतनी सुपर हॉट लड़की मेरी बीबी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और उसके बीबी के साथ एक डॉक्टर भी आया था, तो आप उसकी बीबी डॉक्टर से बोलता है आप मेरे बाबू को चेक कीजिए ना। डॉक्टर भी बोलता है हाँ हाँ करता हूँ। जब डॉक्टर चेक करता है वो भी हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारा हीरो तो एकदम सही सलामत था। डॉक्टर भी सोचता है अरे वाह ये तो एकदम ठीक हो गया। और फिर उसकी बीबी भी बोलता है यार डॉक्टर बताओ ना मेरे बाबू का हालत अब कैसा है। डॉक्टर भी बोलता है आप टेंशन की कोई बात नहीं है, आपका पति एकदम ठीक है,
ये सुनकर तो उसकी बीवी एकदम गुस्से में आ जाती है और डॉक्टर से बोलता है आप ये क्या बकवास कर रहे हो, कल तक तो ये एकदम बिस्तर में पड़ा हुआ था, आज कैसे ठीक हो सकता है। और फिर उसकी बीवी शांत हो जाती है और बोलती है आप ठीक हो गई हो। ये सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये सब देखकर तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है अरे वाह यार ये गिरगिट है क्या, अभी गुस्सा था और आप कितना प्यार से बात कर रहा है। और फिर उसकी बीवी डॉक्टर से बोलता है आप बाहर जाओगे क्या, मुझे अपने पति से कुछ अकेले में बात करना है। और फिर डॉक्टर भी बोलता है ओके ठीक है मैं जाता हूँ। डॉक्टर जाने के बाद उसकी बीवी बोलता है आप जब बीमार थे आपके मम्मी पापा आपसे मिलने आया था लेकिन हमने मिलने नहीं दिया, आपके मम्मी तो पैर पकड़ कर गिरगिरा रहा था लेकिन फिर भी हमने मिलने नहीं दिया। ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है ये तो मुझे सामने से धमकी दे रहा है, ये तो हमारी मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रहा है, जैसे कि हमारी मेन कैरेक्टर को ये बात ही नहीं समझता। तो फिर मैं भी बुद्धू होने का नाटक करता हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओके मैं समझ गया। ये सुनकर तो लड़की को भी गुस्सा आता है यार ये कितना बुद्धू है यार, अरे जो मैं कह रहा हूँ वो समझ नहीं रहा है क्या। उतने में दरवाजा तोड़कर एक लौंडा अंदर आता है जांग जिसका नाम था और कहता है बस हो गया यार डायरेक्ट मुंह पर कहो। और फिर पास आकर लड़की को एक किस करता है और कहता है सुन ले भाई तेरा बीबी और मेरा शादी फिक्स हो गया है, तेरा जो काम था ना वो पूरा हो गया है, तो अब बोरिया बिस्तर बंद और निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है व्हाट द फक इज गोइंग ऑन यार, लिटरली मुझे इस दुनिया में आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुआ और मेरा डाइवोर्स हो गया। अब मुझे सारी बातें समझ आ गई यार, ये जो लड़की है ना इसको शायद कोई बीमारी थी जिसको सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता था, इसलिए मेरे से शादी कर लिया। अब इसकी बीमारी ठीक हो गई तो मुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया जा रहा है और दूसरी किसी और अमीर आदमी से शादी कर रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। उसके बाद उसकी बीवी उसके पास बैठता है और प्यार से कहता है बाबू मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन आपकी और हमारी जोड़ी बिल्कुल मैच नहीं खाता, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। इन बातों को सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आ रहा था और मन ही मन सोचता है लेकिन चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, ये लोग मुझे घर से बाहर निकाल दे रहा है और मैं भी घर से बाहर निकल जाऊंगा। उसके बाद बाहर कैसे सरवाइव करे ये सोचना पड़ेगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओके ठीक है मैं घर से बाहर निकल जाऊंगा और तुम्हारे नजरों के सामने कभी नहीं आऊंगा लेकिन मुझे कोई चोट मत पहुंचाना। उसके बाद वो लड़का कहता है ओके ठीक है कुछ ही घंटों के अंदर इस घर से निकल जा, नहीं तो तेरा खैर नहीं। ये बोलकर वो लोग यहाँ से चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल मारता है और मन ही मन सोचता है वो जो लड़का था ना उसके पास बस हैंडसम चेहरा था और बाकी एकदम लूजर, लेकिन मेरे पास हैंडसम चेहरा है, एबिलिटी भी है, मुझे तो नई और सुंदर बीबी यूं ही मिल जाएगी, मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर तैयार हो रहा था वापस जाने के लिए, उतने में ही बाहर से आवाज आता है तो वो दरवाजे के पास जाकर सुनने लगता है। बाहर से कोई कह रहा था शादी की दिन आने वाला है, शादी की तैयारी करना पड़ेगा, मिस मोलन आने वाला है, वो बहुत सुंदर है लेकिन वो बहुत घमंडी है। दूसरा बताता है कि ऑफकोर्स घमंडी तो होगा ही क्योंकि बड़ी फैमिली से है, फेमस भी है, तो घमंड वमंड तो होगा ही। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है कि एक औरत आने वाला है जो कि बहुत सुंदर भी है और अमीर भी है, यानी कि हाँ यही मेरी अगली बीवी बनेगी। शाओ फैमिली तुम लोग बस इंतजार करो, तुम लोगों का बदला तो मैं जरूर लूंगा। ये सब सोच रहा था उतने में कुछ गार्ड आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को धक्का मार के घर से निकाला जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है घर का जो नौकर है ना उसको भी ऐसे निकाला नहीं जाता होगा लेकिन मुझे निकाल दिया। आप लोग ही बताओ नौकर इतने हैंडसम हो सकता है क्या? चलो यार इस बॉडी का जो मम्मी पापा है वो तो अब मेरा भी मम्मी पापा हुआ, उनसे जाकर मिल लेता हूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। ऊपर से शाओ फैमिली का लीडर हमारे शैन को जाते हुए देख रहा था और अपने बंदे से कहता है मैंने जो काम दिया था वो हुआ कि नहीं। उसके बाद वो बंदा कहता है हाँ हाँ सर हो गया। पीसी से शाओ क्वीन आती है और कहती है पापा जो कांड करने वाले हो वो आज ही करोगे क्या? रहने दो पापा वो आज मत करो नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है, इससे मेरा रेपुटेशन पर भी आस आ सकती है। ये सब सुन के उसकी बाप कहता है कि ये काम जितना जल्दी करेंगे उतना ही बढ़िया है ताकि तुम्हारी शादी जल्दी हो पाए। ये सब सुनकर शाओ क्वीन कहती है ठीक है पापा आपको जैसा अच्छा लगे ऐसा ही करो। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो के ओर जो आराम से अपने घर के ओर जा रहा था लेकिन रास्ते में ढेर सारे गुंडे इसको घेर लेता है। वो गुंडे लोग कहता है मिस्टर शेन आइए हमारे साथ, आपके साथ कुछ अकेले में बात करना है। उसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है मैं अभी बहुत कमजोर हूँ, इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता, इनके साथ चला जाता हूँ। उसके बाद वो गुंडे लोग हमारी मेन कैरेक्टर की आंखों में पट्टी बांध देता है और कहीं पर ले जाकर बैठा देता है। कुछ समय बाद हमारी मेन कैरेक्टर की आंखों से पट्टी हटा दिया जाता है। जैसे ही पट्टी हटता है सामने की नजारा देखकर हमारी मेन कैरेक्टर डर जाता है। ये क्या है? ये गड्ढा, इस गड्ढे में मुझे जिंदा दफनाने वाला है क्या? उसके बाद उन गुंडे लोगों का लीडर आकर कहता है अच्छे से इसको जिंदा दफना देना ताकि हवा अंदर ना जा सके, ताकि घुटते घुटते इसकी मौत हो जाए। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है क्यों यार मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है?
पहले जिंदगी में हैंडसम चेहरा नहीं था, अब हैंडसम चेहरा है, लेकिन लड़की ने छोड़ दिया, अब जिंदा दफनाया जा रहा है। अब मैं क्या करूँ, अभी मुझे मरना नहीं है, अब कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। एक सेकंड यार, इस आदमी का मेमोरी मुझे याद आ रहा है। हाँ याद आ गया, इस आदमी का नाम टियान टैंग है और ये आदमी अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लीडर है। ये एक किलर ऑर्गेनाइजेशन है। तुम इसको पैसा दोगे तो ये किसी को भी मार देगा और अभी तक इसने टोटल 350 किल कर चुका है। सामने से टियान टैंग कहता है, सॉरी मिस्टर शेन यार, आपको मारने के लिए हमें पैसे मिले थे और आप तो जानती ही हो हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर टियान टैंग की बॉडी को अपनी एक्सरे की एबिलिटी की मदद से चेक करता है। तो गुंडा भी कहता है, हे क्या हुआ, तू मुझे ऐसे घूर के क्यों देख रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, नहीं कुछ नहीं, तेरे बॉडी के अंदर एक सुई है जो धीरे धीरे ट्रैवल करके तेरे दिमाग में आ जाएगी और जैसे ही दिमाग में आएगी उसके बाद तू तरपते तरपते मर जाएगा। ये सुनकर तो टियान टैंग भी चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है, ये बात तो मेरी बीबी को भी मालूम नहीं है, इसे कैसे पता चल गया। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारे अंदर जो सुई है ना, उसे निकलकर मैं तुम्हारी जान बचाकर हेल्प कर सकता हूँ। टियान टैंग कहता है, तू पक्का यही जाएगा, उसके बदले में मैं तेरी जान बख्श दूं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ तूने सही समझा। उसके बाद टियान टैंग कहता है, उससे पहले तुझे ये जानना नहीं है क्या तुझे मारने के लिए किसने बोला। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं मुझे नहीं जानना, मुझे पता है किसने मुझे मारने के लिए पैसा दिया। उसके बाद ये कहता है, या तुझे पता होगा किसने मारने के लिए हमें पैसा दिया है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तेरे भाई ने मुझसे 3 महीने पहले 5 सोने का सिक्का उधार लिया था, वो अब इंटरेस्ट भर के 300 सोने का सिक्का हो गया, लेकिन अभी तक तुम्हारी फैमिली ने वो लौटाया नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारी जान निकलना चाहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर को याद आता है, हाँ मुझे याद आ रहा है, लगभग कुछ महीने पहले मेरे पापा मुझे लेने के लिए शाओ फैमिली के पास गया था, लेकिन उन लोगों ने मेरे पापा को धक्के मार के घर से निकाल दिया, जिस चक्कर में मेरे पापा को चोट लग गई थी। उसी चोट का इलाज करने के लिए 5 सोने का सिक्का उधार लिया था और इस बॉडी का जो रियल मालिक है ना, वो इतना नालायक था कि लड़की के चक्कर में अपने पापा को इग्नोर मार दिया। उस चक्कर में आज मैं इतनी मुसीबत में फंस गया। सामने से टियान टैंग कहता है, तू टेंशन मत ले, पहले तुझे मारेंगे उसके बाद तेरे फैमिली वाले को मारेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है, नहीं मैं मेरे मम्मी पापा को मारने नहीं दे सकता, भले ही वो मेरा रियल मम्मी पापा ना हो, लेकिन इस दुनिया में तो वो मेरा मम्मी पापा है ना। सामने से टियान टैंग कहता है, कर्जा तो तेरे भाई ने लिया था, मुझे मारना तो उसे चाहिए था, लेकिन तुझे मारने के लिए भी पैसा मिला है, तुझे तो मारना ही पड़ेगा, तुझे जिंदा दफनाने से अच्छा तेरा गला ही काट दूं। अपने बंदे से कहता है, इसका गला काट दूं। हाँ तो उसका बंदा हमारे मेन कैरेक्टर की गला काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुझको 300 सोने का सिक्का चाहिए ना, मैं तुझे 1000 सोने का सिक्का दूंगा, तू मुझे बस 10 दिन का टाइम दे दे। जो सुन के टियान टैंग कहता है, 10 दिन बहुत ज्यादा होता है, तुझे मैं 3 दिन का टाइम दे सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है, 3 दिन में क्या हो सकता है, लगता है शाओ फैमिली भी इसको 3 दिन बाद मुझे मारने की पैसा देगा, इसीलिए ये मुझे 3 दिन का टाइम दे रहा है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओके ठीक है, 3 दिन के अंदर तेरे 1000 सोने का सिक्का लौटा दूंगा। जो सुन के सामने से टियान टैंग कहता है, ठीक है छोड़ दे इसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक सेकंड तू पहले कोई प्रूफ देकर जा कि 3 दिन के अंदर तू मेरा पैसा लौटा देगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक एग्रीमेंट के अंदर अपने खून से साइन करता है। उसके बाद सामने से टियान टैंग गुस्से में कहता है, याद रखना 3 दिन से 1 सेकंड भी लेट हुआ तो तेरी जान ले लेंगे, और सुन 12 और 13 नंबर तुम दोनों इसके साथ जाओ, देखना कहीं भाग ना जाए। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचता है, 3 दिन का टाइम तो मिल गया, लेकिन 3 दिन के अंदर मैं 1000 सोने के सिक्के कैसे कमाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मुझे कमाना पड़ेगा, 3 दिन के अंदर कैसे भी करके मुझे 1000 सोने के सिक्के कमाना पड़ेगा, तभी मैं इन गुंडों से छुटकारा पा सकता हूँ और शाओ फैमिली से बदला ले सकता हूँ। पीछे से वो दोनों गार्ड कहता है, तू अचानक से रुक क्यों गया, तो क्या सोच रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नहीं कुछ नहीं। उतने में ही जिस गाँव में उसके मम्मी पापा रहते हैं उस गाँव में आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर घर के सामने आकर घर में जाने के लिए तैयार था। उसके बाद घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर के पापा अपने बीबी से कह रहा था, कल कुछ भी हो जाए मैं शाओ फैमिली के पास जाऊंगा और मेरे बेटे को वापस लेकर आऊंगा। माँ कहते हैं कि आपको इतना चोट लगा है, आप कैसे जाओगे। जो सुनकर पापा भी कहता है, कल मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं अपने बेटे को वापस लेकर आऊंगा। उसकी भाई भी कहता है, मेरी टांग भले ही टूटी हुई है, लेकिन कल मैं आपके साथ जाऊंगा और अपने भाई को जैसी भी कर वापस लेकर आऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर से सारी बातें सुनता है और सोचता है, वाओ यार इसका फैमिली कितना अच्छा है, लेकिन ये इतना नालायक कैसे था। हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलता है और अंदर आकर घुटने पर बैठ जाता है। जैसे ही वो लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है, उन लोगों को विश्वास नहीं होता। माँ की आंखों में आंसू आ जाता है, अरे मेरे बेटा तू वापस आ गया, ये इसमें वापस आ गया, आप रोइए मत। और हमारे मेन कैरेक्टर घुटने पे आकर माफी मांगने लगता है और कहता है, मैं शाओ फैमिली में जाकर जो गलती किया है ना, वो गलती मैं और कभी नहीं करूंगा। माँ भी कहता है, आज तूने समझदार वाली बात की, वरना तू तो बहुत बुद्धू था। तो सामने से हमारे मेन कैरेक्टर भी सोचता
सोचता है इसके माँ भी उसको बुद्धू समझता था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने पापा के पास जाता है और कहता है आज से मैं आपके ध्यान रखूंगा और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जो सुनकर बाप भी कहता है ए हुई ना बात, तू बहुत समझदार हो गया है, मुझे लगता है तू बड़ा हो गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसकी माँ कहता है बेटा तुझको बीवी ही चाहिए ना, जैसे ही तेरा पापा और तेरा भाई ठीक हो जाएगा वो पैसा कमाने के लिए जाएंगे, जैसे ही पैसा कमाएगा हमारी गाँव में एक विधवा औरत है उसके साथ तेरी शादी करवा दूंगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मान ही मान सोचता है इस बॉडी का मालिक कितना बुद्धू और नालायक था, वो बस शादी करने के बारे में ही सोचता था। और जो मेरा बात है वो तो अलग है, अब मुझे हैंडसम चेहरा मिल गया है, मेरे पास दिमाग तो पहले से ही था, मुझे कोई अच्छी लड़की मिल ही जाएगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मम्मी से कहता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, मुझे कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगा। ये सब छोड़िए पापा, आपकी जो बीमारी है ना वो मुझे चेक करने दीजिए। हमारे मेन कैरेक्टर को भी आइडिया लग जाता है कि उसके पापा को क्या हुआ है। ये एक टाइप का इंटरनल बीमारी है जिसको ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों की जरूरत है। मुझे पता नहीं वो जड़ी बूटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ढूंढना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अपने भाई की बीमारी को देख लेता हूँ। उसके भाई के चोट को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि उसके पैर के अंदर की हड्डी टूट गई है और कुछ दिन देरी हो जाता तो ये लंगड़ा हो जाता। थैंक गॉड मैं सही टाइम पर आ गया। सामने से उसका भाई कहता है तू टेंशन मत ले, एक बार बस मेरा पैर ठीक हो जाने दे, उसके बाद इतना पैसा कमाऊंगा तेरी शादी के लिए सारा इंतजाम हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है अरे ये मैं कहाँ फंस गया, सब लोग मुझे बस शादी के लिए ही बोल रहा है। इस बॉडी का जो रियल मालिक है ना वो इतना नालायक और बुद्धू था क्या बताऊं। हमारा मेन कैरेक्टर सामने से कहता है सुनिए वो सारी बातों का टेंशन मत लीजिए, आप मुझे ये बताइए आपको चोट कहाँ कैसे और किसने लगाया। तो ये बताता है कि मैं कुछ दिन पहले शाओ फैमिली के पास तुझसे मिलने के लिए गया था, तो वो लोग मुझे मिलने नहीं दिया, घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं चुपचाप घर पे वापस आ रहा था लेकिन गुंडे भेज दिए मेरे पीछे। उन गुंडों ने मेरी कुटाई की और पैर पर बहुत मारा, जिस चक्कर में मेरे पैर टूट गई। शैन कहता है आप टेंशन मत लीजिए, आपका पैर का इलाज मैं कर दूंगा। आप लोगों को याद होगा हमारा मेन कैरेक्टर पहले की दुनिया में बहुत बड़ा डॉक्टर था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर घर के बाहर निकल जाता है जड़ी बूटियां कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो देखता है कि 12 और 13 नंबर उसके पीछे ही आ रहा है। वो भी सोचता है चलो सुनो मैं कहाँ भागने वाला हूँ, पीछा कर रहा है करने दो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जड़ी बूटियां कलेक्ट करके घर पे आ जाता है और अपना भाई और बाप का इलाज कर देता है। ये सब देखकर तो उसका भाई भी कहता है अरे भाई तूने तो सच में मुझे ठीक कर दिया। उसकी माँ भी कहता है अरे तू इतना समझदार कब बन गया, तू तो इतना समझदार नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे समझिए यार अब मैं समझदार बन गया हूँ और ऐसी छोटी मोटी बीमारी तो मैं यूँ ठीक कर सकता हूँ। माँ कहता है अरे हमारा बेटा तो समझदार बन गया, आप उस विधवा औरत के साथ उसकी शादी नहीं करवा सकते, अब हमें कोई अच्छा सा लड़की ढूंढना पड़ेगा। अरे याद आया गाँव की मुखिया की एक बेटी है, वो बहुत सुंदर है, उसके साथ हमारे बेटे की शादी करा देंगे। हमारी मेन कैरेक्टर को याद आता है अरे मुखिया की बेटी, मुझे याद नहीं आ रहा, ओ मुखिया, उसकी बेटी तो एकदम सक्की दिखती है, उसके साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगा, ये लोग तो मुझे पागल कर देगा, बाहर जाकर थोड़ा ठंडी ठंडी हवा खा के आता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकल जाता है। बाहर वो दोनों गुंडे खड़ा हुआ था, हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है तुम्हारी फैमिली तो बहुत खुश लग रही है, ध्यान रखना तुझे दिया हुआ 3 दिनों में से 1 दिन पूरा हो गया है, याद रखना अगर तूने पैसा नहीं लौटाया ना तेरे फैमिली को भी खत्म करूंगा, तुझे भी खत्म करूंगा। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर की मूड खराब हो जाता है और वो घर के अंदर चला जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर घर के अंदर जाकर हंसते हुए कहता है मैं लौट कर आ गया। माँ सामने से आकर कहती है मैंने पानी गर्म कर लिया, आप तेरे पैर धो देता हूँ। जो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं रहने दीजिए मैं खुद धो लूंगा। जो सुन के माँ सेट हो जाती है और कहती है तुमने क्या बोला बेटा, तुमने तो ऐसा पहले कभी नहीं किया, जब भी मैं तुम्हारी पैर धोती थी तुम कहा करती थी माँ तुमसे अच्छा पैर कोई नहीं धो सकता, आप जब मेरा पैर धोते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है इस बॉडी का जो रियल मालिक था वो हमेशा अपने माँ से पैर धोता था, लेकिन अब मैंने मना कर दिया तो उन लोगों को लगेगा कि मैं शाओ फैमिली में जाने के बाद इन लोगों से नफरत करने लगा, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी पैर धुलाना पड़ेगा। उसकी माँ तो खुशी खुशी उसकी पैर धो देता है और कहती है बेटा पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं नहीं पानी एकदम ठीक है। उसकी माँ तो उसकी पैर धोती ही जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कितना केयरिंग माँ है, कितना केयरिंग भाई है, उसका बाप भी कितना अच्छा है, मतलब इतना अच्छा फैमिली है, लेकिन फिर भी वो इन फैमिली वालों का ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भी उसकी फैमिली वाले उससे कितना प्यार करता है। तेरी फैमिली वाले तेरा इतना एहसान किया लेकिन तूने फिर भी एहसान का बदला चुकाया नहीं, लेकिन मैं एहसान का बदला चुकाऊंगा, आपसे यही मेरी फैमिली है। सबसे पहले वो 1000 सोने का सिक्का वाला प्रॉब्लम सुलझाना पड़ेगा, उसके बारे में कुछ सोचता हूँ। उसके बाद अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह का समय था, नाश्ता कर रहा था, उतने में ही वो दोनों गुंडे अंदर आकर कहता है अरे हीरो दूसरा दिन आ गया है, अभी तक तूने एक भी पैसा नहीं कमाया, जल्दी से पैसा कमा नहीं तो तू भी नहीं बसेगा, तेरा फैमिली भी नहीं बसेगा। पीछे से माँ कहती है बेटा ये दोनों
कौन है? हमारा हीरो कहता है ये दोनों मेरी दोस्त है। जो सुन के उसकी माँ कहती है तुम्हारी दोस्त आया है क्या? खाना बना हुआ है, खाना खाकर जाना। वो गुंडा कहता है नहीं आंटी, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं घर से खाकर आया हूँ। देख सकते हो कितना प्यारा मुंह बनाया है। हमारा मेन कैरेक्टर देखकर तो हैरान, अरे ये क्या है? ये गुंडा है लेकिन कितना अच्छा एक्टिंग करता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसकी माँ से कहता है सुनो माँ, सिटी में कुछ काम है, मैं सिटी में जा रहा हूँ, आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जो सुन के उसकी माँ कहती है दोपहर तक तो आ जाओगे ना? पता नहीं माँ, रात भी हो सकता है। माँ कहती है रात होगा तो दिन में कहाँ खाओगे? जो सुन के वो गुंडा कहता है आप टेंशन मत लीजिए, सिटी में मेरा घर है, इसको भूखा नहीं रहने दूंगा। माँ भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन रास्ते पर भूख लगे तो ये अंडा दे रहा हूँ, अंडा खा लेना। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अरे कितना अच्छा परिवार है, घर में एक भी अंडा नहीं बचा, ये मेरी माँ की हिस्से का अंडा है, लेकिन फिर भी मुझे दे रहा है खाने के लिए। सच में सभी माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं खा लूंगा। फिर गुड बाय बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो तीनों रास्ते से जा रहा था, लेकिन रास्ते पर दो बाप बेटे बातें करते हुए आ रहा था। उन दोनों को देखकर वो गुंडा कहता है हेलो अंकल ली, आप कैसे हो? लंबे दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है अरे ये इनको जानता है क्या? वो बंदे तो गुंडे को देखकर डर जाता है और कहता है बहुत दिन कैसे हुआ, 13 दिन पहले ही तो मिले थे। वो गुंडा कहता है अरे 13 दिन तो बहुत होता है, आप कभी घर पे आइए, आपकी और पापा की दोस्ती तो बहुत गहरी है। तो ये बंदा भी कहता है घर पे आओ, नहीं आज नहीं, बाद में कभी आऊंगा, कल परसों आऊंगा। जो सुन के वो गुंडे उनको गले लगाता है। वो गुंडे कहता है आपको कर्जा देना था ना, कर्जा देने की कोई जरूरत नहीं है, पापा ने मना कर दिया है आपसे कर्जा लेने के लिए। जो सुन के बंदा कहता है नहीं कर्जा लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ही। जो सुन के वो गुंडा कहता है नहीं तुझे कर्जा देने की कोई जरूरत नहीं है। वो अंकल कहता है नहीं मैं मुर्गी बेच के आपका कर्जा चुका दूंगा। वो गुंडा भी कहता है नहीं कर्जा देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम झोपड़ी में आ जाओ। तो उन दोनों को झोपड़ी पर लेकर जाता है और कुछ समय बाद वापस आता है और आप लोग देख ही सकते हो मुंह पर हल्का सा खून लगा हुआ है। उसके बाद वो गुंडा कहता है 12 नंबर उन दोनों की लाश को ठिकाने लगा देना। जो देख के हमारा मेन कैरेक्टर तो डर जाता है और मानीमान सोचता है अरे वो दोनों बाप बेटे को तो मार दिया। उसके बाद वो गुंडे हमारा मेन कैरेक्टर के पास आता है और कहता है चलो यार हमारा सफर कंटिन्यू करें। हमारा मेन कैरेक्टर गुंडे से कहता है तुमने बताया था तुम उन्हें बचपन से जानते हो, सच में बचपन से जानते हो क्या? तो गुंडा भी कहता है हाँ मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, क्योंकि मेरे बाप के साथ उसकी 10 साल से दोस्ती थी। शैन कहता है तुमने बताया था उन्होंने भी कर्जा लिया था, ऐसे कितना कर्जा लिया था उन्होंने? गुंडा कहता है 3 सोने के सिक्के कर्जा लिया था, वो अपना ही बंदा था तो उनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, लेकिन कल सालों ने जुआ खेलने गया था, जुआ में सारे पैसे हार गया तो वो पैसा कभी चुका ही नहीं पता, इसलिए उनका जान निकालना पड़ा। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है अरे वाह 3 सोने के सिक्के के लिए उनका जान निकाल लिया। सामने से वो गुंडा कहता है एक काम करते हैं, तुझे पैसा चुकाने में 2 दिनों का टाइम बचा है, लेकिन 2 दिनों में 1000 सोने का सिक्का कमाना नामुमकिन है, इसलिए यही पर तेरा सर धड़ से अलग कर देता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 2 दिनों में 1000 सोने का सिक्का कमाना मुश्किल है, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल बंदे के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं 1000 सोने के सिक्के से ज्यादा ही कमा लूंगा। सामने से वो गुंडा कहता है क्या बोला, तुझे ये सब मजाक लगता है क्या? मैं भी देखता हूँ तू कैसे कमाता है। उतने में ही वो दोनों बातें करते करते शोनबू सिटी में आ जाता है। शोनबू सिटी को इंग्लिश में हेवनली सिटी भी कहा जाता है और ये पूरी देश के वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है। उसके बाद वो दोनों होटल में जाकर कुछ खा पी लेते हैं। खाना पीना होने के बाद वो दोनों सबसे भीड़ वाला एरिया यानी कि सबसे ज्यादा मार्केट जहाँ होता है वहाँ आ जाता है। हमारा शहर एक कपड़े के दुकान के सामने आकर कहता है इसी दुकान से मैं मेरा पहले ही बिजनेस शुरू करूंगा। और एक बात, ये दुकान लीन फैमिली का है। लीन फैमिली और शाओ फैमिली एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है। मैं लीन फैमिली के बिजनेस में मदद करूंगा ताकि लीन फैमिली का बिजनेस आगे बढ़े और शाओ फैमिली का बिजनेस बिल्कुल भी ना चले, उससे मेरा भी फायदा होगा। जैसे ही हमारा शैन अंदर आता है एक नौकर आके कहता है बोलिए बोलिए क्या चाहिए आपको? हमारा शैन कहता है मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है, तुम्हारे मालिक को बुलाओ, तुम्हारे मालिक से एक सौदाबाजी करना है जिससे तुम्हारा मालिक 1 साल में 5000 सोने का सिक्का कमा पाएंगे। जो सुन के वो नौकर कहता है 1 साल में 5000 सोने का सिक्का, मजाक है क्या? निकलो यहाँ से, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। सामने से 12 नंबर कहता है मैं गुंडा हूँ, तुम्हारे मालिक से मिलना है, मिला दो। तो वो भी कहता है गुंडे हो क्या? अरे पहले बताते, आइए हमारे मालिक से मिलिए। सामने से वो लीन फैमिली के लीडर आकर कहता है तुम बिजनेसमैन हो क्या, तुम हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस बिजनेस करना चाहता हूँ। लीन फैमिली का लीडर कहता है बताओ क्या बिजनेस करना चाहते हो? हमारा शेन कहता है एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप 1 साल में 5000 सोने का सिक्का कमा सकते हो। तो वो भी कहता है बताओ ऐसा क्या बिजनेस है? हमारा शेन कहता है कमाल का रेसिपी है जिसको मैं 2000 सोने के सिक्के में बेचूंगा, मुझे 2000 दीजिए
लीजिए और हर साल 5,000 सोने का सिक्का कमाइए। जो सुन के लीन फैमिली के लीडर भड़क जाता है और गुस्से में कहता है, ये कौन पागल आदमी को लेकर आए हो, क्या क्या बोले जा रहा है, लात मार के इसको बाहर निकाल दो। गुंडे को भी गुस्सा आता है, वो ऐसे बोलेगा और कोई भी 2,000 सोने का सिक्का इसे दे देगा। सब कुछ मजाक समझ रहा है क्या, जैसे ही बाहर जाएगा इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। सामने से हमारा मेन कैरेक्टर एक सिल्क का कपड़ा बाहर निकालता है और कहता है, ये देखिए मेरे रेसिपी से बनाया हुआ सिल्क का एक छोटा सा टुकड़ा। वो लीडर देखकर तो दीवाना हो जाता है और कहता है, ये तुमने बनाया है क्या, ये तो बहुत कमाल का लग रहा है। सामने से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यस ये मैंने बनाया है। और एक बात आप ही सोचो, शाओ फैमिली इतना कम समय में इतना अमीर कैसे बन गया। वो लोग भी ऐसा सिल्क का कपड़ा राजा को बेचता है जिससे उनको बहुत फायदा होता है, लेकिन उन लोगों के सिल्क के कपड़े के फॉर्मूला से मेरा वाला फॉर्मूला लाख गुना अच्छा है। इससे आप हर साल 5,000 सोने का सिक्का कमा पाओगे, जिससे आप बहुत ही अमीर बन जाओगे। शाओ फैमिली आपके साथ मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। क्या बोलते हो, मेरे साथ सौदाबाजी करोगे या नहीं। सामने से लीन फैमिली का लीडर कहता है, मैं कैसे विश्वास करूँ, ये फॉर्मूला तूने बनाया है, ऐसा भी तो हो सकता है तूने शाओ फैमिली से ये कपड़ा चोरी किया है। हमारा शैन कहता है, ओके ठीक है, मैं कुछ सामानों का नाम बताता हूँ, वो लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने ही बनाऊंगा। लीन फैमिली का लीडर कहता है, डील डन, लेकिन बदले में तुझे क्या चाहिए। हमारा शैन कहता है, मैं कितनी बार बताऊं, मुझे 2,000 सोने का सिक्का चाहिए, 2,000 सोने के सिक्के से एक सिक्का भी कम नहीं लूंगा। लीन फैमिली का लीडर कहता है, 2,000 सोने का सिक्का, ओके दे दूंगा 2,000 सोने का सिक्का। गुंडा भी सोचता है, अरे वाह क्या दिमाग लगाया है, इससे इसका भी फायदा होगा और इससे शाओ फैमिली का बैंड भी बच सकता है। उसके बाद लीन फैमिली का लीडर सारा सामान लेके आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दे देता है। आप हमारा मेन कैरेक्टर कपड़ा बनाने लगता है और मन ही मन सोचता है, मैं पहले जिस दुनिया में रहा करता था वो तो मॉडर्न दुनिया था और मेरे पास तो कंप्यूटर की एबिलिटी है ही, इसलिए मुझे फॉर्मूला मिल गया और ये तो मॉडर्न दुनिया के कपड़ा है, जिस वजह से ये कपड़ा देखकर ये लोग इतना हैरान हो रहा है। कुछ समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर कपड़ा बना लेता है और उनके पास जाकर दिखाता है और कहता है, अब तो आप लोगों को विश्वास हो गया ना, ये कपड़ा मैंने मेरे फॉर्मूला से बनाया है। सामने से लीन फैमिली का लीडर कहता है, या मुझे विश्वास हो गया, ये लीजिए पैसा और जल्दी जल्दी मुझे फॉर्मूला दीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी फॉर्मूला दे देता है। उसके बाद लीन फैमिली का लीडर अपने बंदे से कहता है, जल्दी जल्दी फॉर्मूला ले और चेक करके आ। तो वो बंदा भी फॉर्मूला लेके जाता है और 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके बंदे भी कपड़ा बना लेता है और कहता है, ये देखिए कपड़ा कितना सुंदर बना है। लीन फैमिली का लीडर भी देखता है, अरे वाह ये तो सच्ची में सुंदर बना है। अब हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है, मैं तो आपके एहसान बंद हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वो सब छोड़िए, अच्छे से बिजनेस कीजिए, लीन फैमिली को बहुत आगे बढ़ाइए और शाओ फैमिली का धजिया उड़ाइए। लेकिन उतने में ही शाओ फैमिली का लीडर और उसकी एक्स वाइफ आ जाती है। मैं भी सोच रहा था इतना आसानी से पैसा कैसे मिल रहा है, कोई ट्विस्ट क्यों नहीं आ रहा है। और देखिए सोचते सोचते आ गया ट्विस्ट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आते ही हमारे शैन से गुस्से में कहता है, तेरी बैंड का कुत्ता काटो, ये हमारी फैमिली का सीक्रेट फॉर्मूला था और तूने चुरा लिया और इनको बेच दिया, तुझे शर्म नहीं आती है क्या, तेरे से बेकार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचता है, अचानक से ये लोग यहाँ पर कहाँ से आ गया, कहीं लीन फैमिली का लीडर ही तो बताया नहीं है ना। सामने से लीन फैमिली का लीडर कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है। मेरा जो बेटा है ना, वो इनकी सिटी में पढ़ाई करता है और इनका जो नया दामाद होने वाला है जांग, वो सिटी का गार्ड है, वो मेरे बेटे का सुरक्षा करेंगे, बदले में मैं आपको एक्सपोज कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, अरे यार इतना धोखेबाज आदमी, सामने से मेरा फॉर्मूला भी ले लिया और शाओ फैमिली के साथ बिजनेस भी कर लिया, मुझे रास्ते से भी हटा देगा, इतने साला कोई कैसे हो सकता है। सामने से शाओ फैमिली के लीडर कहता है, तू हमारी फैमिली में था, तूने कोई काम नहीं किया, बस नौकरों के साथ घपाघप करता था और आज तूने हमारे शाओ फैमिली का सीक्रेट फॉर्मूला भी बेच दिया। उसकी एक्स वाइफ भी रोने की नाटक करके कहता है, आप ऐसे निकल जाओगे मुझे लगा नहीं था, आपको पैसे की इतना ही जरूरत थी तो मुझे बता देते, लेकिन नहीं, आप तो हमारे फैमिली के सीक्रेट बेच रहे हो। उतने में ही शाओ फैमिली का लीडर 3 पुलिस को बुलाता है और कहता है, ये चोर है, ये हमारे फैमिली का सीक्रेट बेच रहा है, जल्दी से पकड़ को इसको लेकर जाओ। पुलिस भी कहता है, ओके ठीक है। सामने से उसकी एक्स वाइफ कहता है, नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, इनको मैं छोड़ दिया इसीलिए हमारे साथ ऐसा कर रहा है। उसकी एक्स वाइफ हमारे शैन से कहता है, आप माफी मांग लीजिए, गिरगिराइए, घुटने पर आइए, तभी हम आपको माफ करेंगे। हमारा शैन मन ही मन सोचता है, ये पहले वाला शैन करता, लेकिन मैं नहीं करने वाला, इनमें से मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। उतने में ही हमारा शैन जोर जोर से हंसने लगता है। वो लोग भी कहते हैं, हंस क्यों रहा है, पागल पागल हो गया है क्या। सामने से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुमने क्या बोला, मैंने तुम्हारा फॉर्मूला चोरी किया है, तुम्हारा फॉर्मूला से ये मेरा फॉर्मूला लाख गुना अच्छा है, मैंने तुम्हारा कोई भी फॉर्मूला चोरी नहीं किया है। सामने से शाओ फैमिली के लीडर कहता है, वाओ यार तू क्या बोल रहा है, तेरा फॉर्मूला हमारे फॉर्मूला से ज्यादा अच्छा है, ये बिजनेस हम कई सालों से कर रहे हैं और तू 2 दिनों में हमारे फॉर्मूला से ज्यादा अच्छा फॉर्मूला बना लिया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ऐसा क्या सबूत है जिससे बोल रहे हो तुम्हारा फॉर्मूला मेरे फॉर्मूला से ज्यादा बेहतर है। तो ठीक है, एक कंपटीशन करते हैं जिससे पता
चल जाएगा किसका फॉर्मूला ज्यादा अच्छा है। पुलिस वालों से भी कहता है अगर मेरा फॉर्मूला ज्यादा अच्छा हुआ तो मुझे छोड़ देना। पुलिस वालों भी कहता है ओके ठीक है छोड़ दूंगा। उसकी एक्स वाइफ भी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तू हमसे ज्यादा अच्छा कपड़ा बना ले, कुछ भी मत बुला कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तू देखते जा, पहले मैंने गोल्डन कलर का कपड़ा बनाया था, अब मैं पर्पल कलर का कपड़ा बनाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में गोल्डन कलर से पर्पल कलर का कपड़ा रेयर होता है। मैं तो ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन इन कम सामानों से भी तेरे से ज्यादा अच्छा कपड़ा बना दूंगा। तुम जितना चाहे उतना सामान से कपड़ा बना लो, चैलेंज एक्सेप्ट करोगे क्या? पीछे से शाओ फैमिली के लीडर कहता है मुझे चैलेंज एक्सेप्ट है। उसकी एक्स वाइफ भी कहती है तुमने हमारे से ज्यादा अच्छा कपड़ा बना लिया तो हम भी हार मान जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर हारे तो तुम्हारे बाप को मेरे सामने गिर गिरा कर माफी मांगना पड़ेगा। सामने से शाओ फैमिली का लीडर कहता है देखते हैं कौन हारता है। उन पुलिस वाले से भी कहता है आप लोग यहाँ पर ही रुकिए और देखिए ये लोग कोई चीटिंग न कर पाए। पुलिस वाले भी कहता है ओके। मुझे लगता है पुलिस वाले सिर्फ ओके कहने के लिए आया है। उसके बाद दोनों का काम शुरू हो जाता है। राइटर हमें बताता है कि उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। देखिए मुझे ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आता है तो मैं ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं घुसूंगा। वो इम्पोर्टेंट होता तो मैं बता देता, लेकिन वो सब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं तो सॉरी है उन सबको। उसके बाद 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। शाओ फैमिली का बंदा अपना कपड़ा बना लेता है, कहता है ये देखिए इससे ज्यादा अच्छा कपड़ा हो सकता है क्या? सच्ची में यार सब लोग देखता है और दीवाना बन जाता है। लीन फैमिली का लीडर कहता है वाओ यार कपड़े का जो क्वालिटी है ना वो कितना अच्छा है, इससे ज्यादा बढ़िया कपड़ा हो ही नहीं सकता। सामने से हमारी मेन कैरेक्टर की एक्स वाइफ कहती है हमारी जो येलो कपड़े की फॉर्मूला है वो दिखा दीजिए, तब दूध का दूध दही का दही हो जाएगा। उतने में ही वहाँ पर एक सिटी का बहुत बड़ा गार्ड आ जाता है, तो सिटी के गार्ड को येलो कपड़े का फॉर्मूला दिखाया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गार्ड। सिटी लॉर्ड फॉर्मूला देखकर कहता है वाओ यार वाओ वाओ वाओ, मुझे तो अब सच्ची में लग रहा है कि शैन ने तुम्हारा फॉर्मूला चोरी किया। सामने से शैन फैमिली का लीडर कहता है वो हमारा ही फॉर्मूला था, उसने चोरी किया था, लेकिन उसने कुछ कलर मिक्स कर दिया था जिस वजह से वो कपड़ा ज्यादा चमक रहा है, तो आप जाइए उसको पकड़ लीजिए। उसके बाद वो गार्ड अपने बंदे से कहता है जाओ और उस चोर को पकड़ लो। तो सारे सोल्जर जाता है और कहता है अरे शैन जल्दी से बाहर। हमारा मेन कैरेक्टर भी बाहर आ जाता है और कहता है रुको जरा सब्र करो, लेकिन वो लोग कहता है नहीं नहीं हम सब्र नहीं कर सकते। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तो आओ यार मेरा पकड़ के झूल जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर की नजर उनके कपड़े पर पड़ता है, अरे वाओ यार इनका कपड़ा भी बुरा नहीं है, तभी तो कपड़ों के इंडस्ट्री में इतने सालों से टिका हुआ है, लेकिन जैसा भी हो मेरे कपड़े से ज्यादा बढ़िया नहीं हो। तब हमारा मेन कैरेक्टर अपना वाला कपड़ा निकल कर सबको दिखा देता है, जो देख के सारे बंदों की हिल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स वाइफ से कहता है देखो यार अभी भी तुमको लगता है क्या मैंने तुम्हारा फॉर्मूला सुराया है? वो सामने से हिली पड़ी थी 2 चीजों को लेकर, एक तो कपड़े को लेकर और दूसरा ये लड़का पहले कितना बुद्धू था, जो मैं कहता था वही सुन लेता था, लेकिन आप इतना समझदार कैसे बन गए? सामने से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है देखो यार ये मैंने बनाया है मेरे फॉर्मूला से, लेकिन देखो यार तुमको इसमें भी विश्वास नहीं होता तो रुको यार तुमको और भी कुछ दिखाता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर और एक कपड़ा निकाल लेता है जो रेनबो कलर का था, गोल्डन और पर्पल वाले से बहुत ज्यादा सुंदर था। जो सोल्जर था वो भी दौड़ के आ जाता है और कहता है अरे मुझे देखने दो, अरे क्या बनाया है, वाओ यार वाओ, अरे ये कपड़ा मुझे दे देना। सामने से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओके ठीक है ले ले। और आप लोग बताओ अभी भी आप लोगों को लगता है क्या मैंने चोरी किया है? सामने से वो गार्ड कहता है बताओ यार शाओ फैमिली का लीडर उसने चोरी किया है क्या? शाओ फैमिली के लीडर कहता है नहीं नहीं उसने चोरी नहीं किया, उसको जाने दो, ये हमारा फॉर्मूला नहीं है, ये उसकी खुद की फॉर्मूला है। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चला जाने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आप लोग ऐसे कैसे जा रहे हो, मुझसे माफी कौन मांगेगा? सामने से उसकी एक्स वाइफ कहता है सॉरी यार हमसे गलती हो गया, लेकिन मनी मान बहुत गुस्सा हो रहा था और सोच रहा था कि मुझे कभी नहीं लगा कि इससे कभी माफी मांगना पड़ेगा, तो सॉरी बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मैं अब जांग यांग के पास जाऊंगी और बोलूंगी कि इन गार्ड को निकाल दो, ये कोई काम ठीक से नहीं कर सकता, और ये इतना जल्दी कपड़ा बनाने वाला मास्टर कैसे बन गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर इस गार्ड के पास आकर शुक्रिया बोलता है और कहता है बताओ यार मिस जिन मुलान कैसी है? आप लोग भी सोचोगे कि जिन मुलान कौन है? हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये दरअसल 3 साल पहले की बात है। ये किसी जंगल में आराम से बैठा हुआ था, लेकिन उसी वक्त एक जानवर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जिन मुलान उसको बचा लेता है, लेकिन फिर भी उसको बहुत चोट लगता है, जिस चक्कर में जिन मुलान इसको अपने घर पर लेकर आता है। और एक बात मैं बताना ही भूल गया, जिन मुलान सिटी लॉर्ड की बेटी है। उसके बाद डॉक्टर को लेकर आता है, उसकी इलाज करने के लिए बोलता है, और कभी कभी वो खुद भी मिलने के लिए आता है। उस समय ये जो बंदा है ना, ये जिन मुलान को बहुत लाइक करता था, जिस चक्कर में वो रोज मुझे पढ़ाने के लिए आता रहता था। पढ़ाना तो बहाना था, वो सिर्फ जिन मुलान को देखने के लिए आता था। पहले वाला शैन तो बहुत बुद्धू था, उसे कुछ पढ़ना वढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वो रोज उसे गाली देता था और कहता था मैंने तुझे पढ़ाया है, कभी किसी को बताना मत। और इसका जो मेन प्लान था जिन मुलान के पास जाने का, वो सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया। मैंने इसे एक दिन जांग जिंग से बातचीत करते हुए सुना और मैं समझ गया जांग जिंग और जांग जिंग के बाप से इसकी बिल्कुल भी जमती नहीं है, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सपोर्ट लिया। तो ये हो गई पुरानी बातें। आप आते हैं करंट में, जहाँ पे वान कहता है वो सिटी लॉर्ड की बेटी है, तो ऐसे कैसे उसकी नाम ले सकता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ठीक है आगे से नाम नहीं लूंगा।
दूंगा। उसके बाद वान वहाँ से निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है अच्छा अभी भी ये मुझसे नफरत करता है, मुझे कुछ खास पसंद नहीं करता, तो चलो मैं भी इसके प्यार का दुश्मन बनूंगा और जीन मुलान को कैसे अपना बनाया है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जैसा प्लान बनाया है सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो मैं सब कुछ उल्टा कर सकता हूँ। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है और बाहर आके देखता है रात हो गया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर घर पे वापस जा रहा था, लेकिन रास्ते पे उसकी एक्स वाइफ उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर आता है वो नाटक शुरू कर देता है। प्यारी सी मुंह बनाकर कहता है बाबू तुमने इतना अच्छा कपड़ा बनाना कब सीखा, मुझे कभी बताया नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है अरे कितना दोगली औरत है यार। उसकी एक्स वाइफ कहती है आप हमारे फैमिली में आ जाओ, हमारे फैमिली के लिए काम करो, हम आपको हर महीने 10 सोने के सिक्के देंगे। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, अपने प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कहता, इग्नोर मार के निकल जाता है। जब मैं इनके फैमिली में था तब मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, अब मुझे इनके फैमिली में काम करने के लिए बोल रहा है। हट, मेरा लौरा भी काम न करे इनके फैमिली में। उसकी एक्स वाइफ भी कहती है जा रहे हो क्या, जाओ जाओ जाओ, भूलो मत गुंडे को अभी भी 1000 सोने का सिक्का देना बाकी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है, अरे 1000 वाली बात तुझे कैसे मालूम है? उसकी एक्स वाइफ कहती है बस मुझे मालूम है, मैं तो चली, और हाँ आपके पास अभी भी टाइम है, हमारे फैमिली में आकर काम कर सकते हो, हमारा ऑफर अभी भी मेंटेन है। इतना बोल के उसकी एक्स वाइफ वहाँ से निकल जाती है। और रही जो 2000 सोने के सिक्के की बात, वो तो नहीं मिल पाया क्योंकि लिन फैमिली ने धोखा जो दे दिया। पीछे से वो गुंडा भी आता है और कहता है उसने ठीक बोला, उसका ऑफर ले लेना चाहिए था, लेकिन तूने नहीं लिया, अब टाइम बहुत कम है। हाँ, जैसे ही टाइम खत्म होगा तेरा गला धड़ से अलग कर दूंगा। इतना बोल के वो गुंडा भी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमारा शैन मार्केट में ऐसे ही यहाँ घूम रहा था, उतने में ही कुछ सोल्जर आके रास्ता क्लियर कर रहा था। वो सोल्जर कह रहा था हटो हटो रास्ते से हटो, रास्ता क्लियर करो, सिटी लॉर्ड की बेटी आ रही है। जैसे ही हमारा शैन सुनता है सिटी लॉर्ड की बेटी आ रही है, वो भी सोचता है अरे वाह यार, सिटी लॉर्ड की बेटी यानी कि जीन मुलान, अब आएगा ना मजा, मैंने कुछ प्लान सोच रखा है, उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आ गई। सामने से जीन मुलान घोड़े पे बैठ के पूरा आर्मर वार्मर पहन के आ रहा है, लेकिन उतने में ही हमारा शैन जानबूझ के उसके घोड़े के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और मन ही मन सोचता है अगर मेरा ये प्लान सही से चल गया तो मेरा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। हमारा शैन अचानक से घोड़े के सामने आ गया था, इसलिए घोड़ा भी देख नहीं पाया, तो घोड़ा बहुत जोर से मरता है सच्ची में यार। तो हमारा शैन ढंग से नीचे गिर जाता है और जीन मुलान भी कहता है रुको एक सेकेंड, लगता है मेरे सामने कोई आ गया था। उसके बाद जीन मुलान हमारा शैन के पास जाता है। हमारा शैन भी बेहोश होने की नाटक कर रहा था। जीन मुलान हमारे शैन को देखकर सोचता है मैंने कहीं ना कहीं इसको देखा है। वो सब बाद में सोचेंगे, पहले देखे ये जिंदा है या नहीं। तो उसकी सांस चेक करती है और देखता है जिंदा है, बस बेहोश है। उसके बाद जीन मुलान अपने सोल्जर से कहती है इसको मेरे घोड़े के वजह से चोट लग गया, तो इसको उठाओ और हमारे घर पे लेकर चलो। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर तो खुश, फाइनली मुझे अपने घर पे लेकर जा रही है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को गड्डी में उठाकर लेकर जाता है। और एक बात, सिटी लॉर्ड की जो घर है वो सिटी में नहीं है, सिटी से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। हमारा मेन कैरेक्टर जाते जाते सोचता है शाओ फैमिली बहुत बड़ी फैमिली होगी, लेकिन सिटी लॉर्ड के घर के सामने उनके घर किसी काम का नहीं है। हमारा शैन सिटी लॉर्ड के घर को देखकर चौंक जाता है, अरे वाह यार, ऐसे ही इनको सिटी लॉर्ड नहीं कहा जाता। मुझे लगता है पूरी सिटी में सिटी लॉर्ड का घर सबसे सुंदर है। अब सीन शिफ्ट होता है घर के अंदर, जहाँ पे जीन मुलान अपने कैरी की डायलॉग मारता है, तो कैसे हो आप लोग। जोक से पार्ट, जीन मुलान कहती है हेलो मम्मी पापा कैसे हो, तो उसके मम्मी पापा भी कहता है हम लोग ठीक है, तुम जो काम करने गए थे वो हुआ कि नहीं। सामने से जीन मुलान कहती है हाँ पापा अच्छे से हो गए। और फाइनली हमारे हीरोइन के चेहरा दिखाया जाता है और आप लोग देख ही सकते हो कितनी प्यारी है हमारा हीरोइन। अब कहानी में आगे मजा आएगा, आप लोग देखते रहना। उसकी बाप कहता है तुमने कह दिया तो काम अच्छे से हो गया हो, तुम कितनी टैलेंटेड हो, कितनी प्यारी हो, कितनी समझदार हो, काश कि तुम्हारा छोटा भाई भी इतना कमाल का होता, तो जो भी मेरा लेगेसी है सब कुछ उसको पास कर पाता। लेकिन हालत बहुत बुरी है, सिटी में हरकम मसी हुई है। जीन मुलान कहती है हालत बुरी है, सच्ची में इतनी बुरी हो गई। उसकी बाप कहती है हाँ सच्ची में बहुत बुरी हो गई है, सिटी में हरकम मसी हुई है, आगे चल के हमारे ऊपर बहुत ही मुसीबत आएगी। तुम्हारा छोटा भाई उतना काबिल नहीं है जो सब कुछ संभाल पाए, काश के तुम लड़का होते तो बहुत ही मजा आता। सामने से जीन मुलान कहती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं छोटा भाई के साथ रहकर पूरी सिटी को संभालूंगा, सिटी को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं शादी करके दुल्हन बन के किसी के पास जाने वाला नहीं। उसके बाद एक नौकर आती है और कहती है सुनिए सिटी लॉर्ड, कोई बंदा है जो आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है। सामने से सिटी लॉर्ड कहता है कौन है और क्या बातचीत करना चाहता है। सामने से वो नौकर कहता है वो एक आदमी है जिसे हमारे मुलान ने साथ लेकर आया था, शायद उसको चोट लग गया था, वो मिस मुलान के शादी के बारे में कुछ बात करना चाहता है। सिटी लॉर्ड कहता है शादी के बारे में बातचीत करना है, उसको तो चोट लगी है ना, फिर भी बातचीत करना चाहता है तो फिर बुलाओ उसको। तो हमारा शैन आता है, आते ही सिटी लॉर्ड को रिस्पेक्ट दिखाता है और कहता है मेरा नाम शैन लैंग है। सामने से सिटी लॉर्ड कहता है तू शादी के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता था, बता क्या विचार है। हमारा शैन कहता है मैंने सुना आपके बेटी के शादी का हाथ मांगने के लिए जू फैमिली से जू वांग आने वाला है। जो सुन के लिटरली सारे के सारे बंदे चौंक जाता है और नरेटर हमें जू फैमिली के बारे में बताता है। जू फैमिली
फैमिली देश के वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली में आता है और जो बड़े बड़े ऑफिशियल लोग है वो ज्यादातर जू फैमिली से ही बिलोंग करता है। सामने से सिटी लॉर्ड कहता है ये बात किसी को मालूम नहीं है, हमें भी मालूम नहीं है, तुझे कैसे मालूम चला? हमारा शैन कहता है मैं शाओ फैमिली के दामाद था, मेरा शाओ क्वीन के साथ शादी हुई थी और अब शादी टूट गई और उनका जो नया दामाद होने वाला है जंग, वो दोनों एक साथ एक दिन बात कर रहा था और मैंने सुन लिया। वो लोग समझे मैं बहुत बुद्धू हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं क्या ही समझूंगा, लेकिन मैंने सब समझ लिया। सिटी लॉर्ड सोचता है शाओ क्वीन की दामाद, इसका नाम शैन, मैंने तो कहीं सुना है इसके बारे में, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ सुना। उतने में ही उसके पास एक नौकर आता है और कहता है हाँ ये शाओ क्वीन के दामाद था, उनके नौकरों के साथ फ्लर्टिंग करता था, घपाघप करता था, इसलिए शाओ क्वीन ने इसको डाइवोर्स दे दिया और घर से धक्का मार के निकाल दिया। सिटी लॉर्ड सोचता है ये आदमी पहले से शादीशुदा था फिर भी नौकरों के साथ फ्लर्टिंग करता था, यार अच्छा हुआ कि इसको घर से धक्का मार के निकाल दिया। यानी कि ये सिर्फ शक्ल से ही भोला और खूबसूरत दिखता है, कैरेक्टर से घिरा हुआ बंदा है, लेकिन अभी कुछ करने से पहले मुझे पता करना पड़ेगा इसने जो बताया है वो सच है या झूठ। तो सिटी लॉर्ड अपने बंदे से कहता है जाओ यार पता करके आओ इसने जो बताया है वो सच्ची है या नहीं। तो वो नौकर निकल जाता है पता करने के लिए। सामने से सिटी लॉर्ड कहता है तुमने जो न्यूज दिया है वो अच्छा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, अगर वो न्यूज सच्ची हुआ तो तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए बताओ, तुम अपनी औकात में रहकर रिवॉर्ड मांगोगे तो मिल जाएगा, बताओ यार क्या चाहिए तुमको। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है इसने बोला है मैं जो मांगूंगा वही देगा, लेकिन मुझे चाहिए इनकी बेटी, अगर डायरेक्ट उनकी बेटी मांग लिया ना तो मार मार के मेरा कुत्ता बना देगा। तो सामने से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे आपके घर पर कोई काम दे दीजिए, वो कोई भी काम चलेगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर का इरादा यही था कि यहाँ पर रहेगा, जिन मुलान के पास जाएगा, धीरे धीरे उसको अपना बनाएगा और एक दिन शादी कर लेगा। सिटी लॉर्ड कहता है तो ठीक है तुम यहाँ पर ही रहोगे, मेरे बेटे के साथ पढ़ाई करोगे, उसकी काम में सपोर्ट करोगे, भले ही वो लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया होगा लेकिन मैं भरोसा कर रहा हूँ। इतना बोल के लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उतने में ही सोल्जर आके जोर जोर से कहता है इसने जो बताया था वो एकदम सच है, सच्ची में जू फैमिली का जू होंग हमारे यंग लेडी से शादी करना चाहता है, वो जल्दी ही शादी का रिश्ता लाने वाला है और जू फैमिली का एक जनरल है जिसका नाम जू लिन है, वो जल्दी ही हमारे सिटी में आने वाला है, शायद कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगा। जो सुन के सिटी लॉर्ड एकदम हिल जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को देख ही सकते हो वो भी एकदम हिल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने इनको पहले इसलिए इन्फॉर्म किया ताकि ये लोग मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास करे और मुझे इनके फैमिली में रहने के लिए परमिशन दे दे और खुद को रोक पाए ताकि धीरे धीरे मैं जिन मुलान को अपना बना सकूं, लेकिन यहाँ पर तो सब उल्टा हो रहा है। वो लोग तो 1 महीने बाद आने वाला था, लेकिन अब सुन रहा हो वो सालों कुछ ही घंटों में आ जाएगा, यहाँ आ गया तो कुछ ही घंटों में जिन मुलान किसी और की हो जाएगा। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, जिन मुलान मेरी थी, मेरी है, मेरी ही रहेगी। तो सिटी लॉर्ड सोचता है आप क्या करो, शिट यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो लोग बिना बता के अचानक से आ रहा है ताकि उन लोगों को मैं मना न कर सकूं। उन सालों का मेरे बेटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मेरी फैमिली का पावर चाहिए, इसलिए मेरे बेटी से शादी करना चाहता है। अरे जू फैमिली तुम्हारे माँ का भोसड़ा। सामने से सिटी लॉर्ड की बीवी कहती है हम लोग मना नहीं कर सकते क्या कि हमारे बेटी का हाथ तुम्हारे फैमिली में नहीं देना, निकल जाओ यहाँ से। सिटी लॉर्ड कहता है नहीं मना कर सकते यार, क्योंकि जू फैमिली बहुत बड़ी फैमिली में आता है और एक इम्पोर्टेंट बात वो लोग राजा के लिए भी काम करता है, हाँ तो उनको मना करना किंग को मना करने की बराबर है। अब हमारा हीरोइन कहता है वो लोग मेरे से शादी करना चाहता है ना, मैं एक काम करता हूँ मैं अपना चेहरा खराब कर लेता हूँ, बदसूरत लड़की से कौन शादी करना चाहेगा। तो नाइफ लेके अपना चेहरा खराब करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन सिटी लॉर्ड रोक देता है और कहता है मुझे पता है मुझे अपने देश की प्रोटेक्शन करना है, लेकिन सबसे पहले मेरी बेटी की प्रोटेक्शन करना है, तो मैं नहीं चाहता तुम तुम्हारा चेहरा खराब करो। और जू फैमिली बहुत कमीनी है, उन लोगों को तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, उन लोगों को बस हमारे फैमिली के पावर चाहिए, इसीलिए तुम्हारे साथ शादी करना चाहती है, तो उन लोगों को तुम्हारे चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने से हमारा हीरोइन कहता है अब तो एक ही रास्ता बचा है, वो लोग शादी का रिश्ता लेके आने से पहले मैं किसी और के साथ शादी कर लूं, तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। सिटी लॉर्ड कहता है तुम किसी और के साथ शादी कर लोगे तो प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, लेकिन शादी तुम्हारे फ्यूचर की बात है, ऐसे ही किसी के साथ तुम्हारी शादी कैसे करा सकता हूँ, हमारे फैमिली के लिए तुम्हारे फ्यूचर कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। हमारा हीरोइन कहता है नहीं बाबूजी मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा छोटा भाई इतना समझदार नहीं है जो हमारा फैमिली संभाल पाएगा, इसीलिए मैं जू फैमिली या किसी और फैमिली में जाना नहीं चाहता। तो हमारे फैमिली के जो भी बंदे हैं उन लोगों में से किसी के साथ मेरी शादी करा दो ताकि मैं यहाँ पर ही रहकर अपने फैमिली संभाल सकूं। जो सुन के सिटी लॉर्ड को तो मन नहीं होता, लेकिन एग्री कर देता है, आप लोग मुंह देख ही सकते हो कैसा बनाया है। तो उसके बाद सिटी लॉर्ड 5 बंदों का लिस्ट बनाता है और अपने एक नौकर को दे देता है और कहता है इन 5 बंदों को बुलाओ, और अपने बेटी से कहता है इन लोगों में से जो तुमको पसंद है उससे शादी कर ले। तो हमारा हीरोइन भी कहता है ओके ठीक है, ओके चूज कर लूंगा, मुझे क्या है, मुझे तो बस सेक्स। अरे नहीं ऐसा नहीं बोला। हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर ही आता है और आते ही कहता है अगर दानिश भाई जिंदा होते ना तो
तो ऐसा नहीं होता। जोक से पार्ट हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये जो भी लिस्ट है मुझे भी ऐड करोगे क्या, मुझे भी सट्टा बंदा बनाओगे क्या, मुझे भी इस कंपटीशन का यानी कि स्वयंवर का एक मेंबर बनना है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिन मुलन के पास जाता है और कहता है मुझे भी आपके साथ शादी करना है। जैसे ही ये बात सिटी लॉर्ड सुनता है गुस्से में आ जाता है, इस गधे की बच्चे की इतनी हिम्मत, मेरी बेटी से शादी करेगा, रुक मैं तुझे बताता हूँ। उसकी बीवी उसके पास आती है और कहती है रुकिए ये पागल है, इसको कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ भी बोलते रहता है, इसको मारने का मतलब है छोटे बच्चे को मारना, आप छोटे बच्चे को मारोगे क्या। सिटी लॉर्ड कहता है हाँ तुमने ठीक बोला है, ऐसे भी इसको मारने से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सिटी लॉर्ड एक नौकर को बुलाता है और कहता है इसको 10 सोने के सिक्के दो और ऐसे दफा करो। नहीं इसको मत दो, इसके साथ जाओ और इसके फैमिली वाले को दो। वो नौकर भी कहता है ओके ठीक है। तो जिन मुलन कहती है रुको जरा एक सेकेंड। उसके बाद हमारा हीरोइन हमारे हीरो के पास आती है और कहती है तू जब से मिला है तब से मैं सोचे जा रहा हूँ, मैं तुझे कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अब मुझे याद आ गया, तेरा नाम ईर्षा है ना। नैरेटर हमें बताता है ईर्षा किसी का नाम नहीं है, ईर्षा का मतलब है सेकेंड इडियट। हमारा मेन कैरेक्टर जिस गाँव में रहता था उस गाँव में और एक बंदा था। हमारा मेन कैरेक्टर तो बुद्धू था ही, लेकिन वो बंदा और भी बुद्धू था, इसलिए उसको फर्स्ट इडियट और हमारे मेन कैरेक्टर को सेकेंड इडियट कहा जाता था। और सेकेंड इडियट को चाइनीज में ईर्षा कहा जाता है। 3 साल पहले जब जिन मुलन ने हमारे हीरो की जान बचाई थी, इस बॉडी के पहले मालिक तो एकदम पागल था, आप लोग तो जानते ही हो। तो उसने जिन मुलन से कहा था मुझे आपसे शादी करना है। तो उस वक्त जिन मुलन ने कुछ नहीं कहा था, ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि जिन मुलन को पता था ये पागल है, कुछ भी बोले जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हमारा हीरोइन को लगता है ये तो पागल है, इसका दिमाग तो छोटे बच्चे के जैसा चलता है, इसीलिए दोबारा से शादी करने के लिए बोल रहा है। हाँ तो हमारा हीरोइन एग्री कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है तू भी मेंबर का मेंबर बन सकता है, तेरे साथ भी शादी कर सकता हूँ। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर तो खुश हो जाता है। सिटी लॉर्ड को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्सा शांत करके सोचता है मेरे बेटी ने बच्चा समझ के ऐसे ही बोल दिया होगा, उसको थोड़ी ना एंड में जाकर चूज करेगी, तो मुझे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। उसके बाद सिटी लॉर्ड अपने बंदे से कहता है इसको लेकर जाओ और सट्टे कमरे में बैठा दो, ये सट्टा कैंडिडेट बन चुका है। हमारा मेन कैरेक्टर तो बहुत खुश और मन ही मन सोचता है आप तो कैंडिडेट बना हो, बहुत जल्दी आपका दामाद भी बन जाऊंगा। उसके बाद 1 घंटे बीत जाता है और हस्बैंड चूज करने की बारी आ चुकी थी। यहाँ पर कुल 6 लोग थे। 6 लोगों में से हमारे हीरोइन को जिसको पसंद आएगा उसके साथ शादी होगा। अब पहले बंदे को दिखाया जाता है, पहले बंदे का नाम वांग था। वांग को तो आप लोग पहचानते ही होंगे, आप लोगों को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। वांग वही है जो हमारे मेन कैरेक्टर को पराया था जिन मुलन के पास जाने के लिए। हाँ तो वांग हमारे हीरोइन को 10 साल से पसंद करता है, 10 साल से उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसने हमारे हीरोइन के साथ शादी करने के लिए सब कुछ किया, खून पसीना एक कर दिया, लेकिन हमारा हीरोइन भाव ही नहीं देता था। वांग भी सोचता है फाइनली मुझे मौका मिल गया जिन मुलन का हस्बैंड बनने का। हमारा हीरोइन वांग के पास जाती है और कहती है अगर शादी हो गई तो आप हमारे लिए क्या करोगे। वांग मन ही मन सोचता है सबसे ज्यादा परवाह करती है अपने फैमिली के बारे में, फैमिली के विकास के बारे में। हाँ तो मैं कुछ ऐसा ही करूंगा जिससे इनके फैमिली का विकास हो। इसलिए कहता है अगर हमारी शादी हो गई तो आपकी पूरी जिम्मेदारियां और आपके फैमिली का बिजनेस मिल बैठ के करेंगे और हमारे सिटी फैमिली का विकास करेंगे। सामने से हमारा हीरोइन कहता है शुक्रिया ऐसा बोलने के लिए। उसके बाद हमारा हीरोइन दूसरे के पास जाता है, तीसरे के पास जाता है, चौथे के पास जाता है, लेकिन सब लोग लगभग सेम ही जवाब दे रहे थे। अब बारी आता है हमारा हीरो की, देखते हैं हमारा हीरो क्या जवाब देता है। हमारा हीरोइन हमारे हीरो के पास आकर सेम ही क्वेश्चन पूछती है आपके साथ शादी हो गई तो आप हमारे लिए क्या ही करोगे। हमारा हीरो सोचता है मैं इनके लिए क्या ही करूंगा, करने के लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, इनको कोई चोट लग गई तो मैं ठीक कर सकता हूँ, मेरे पास एक्सरे की एबिलिटी है, और इनको प्रैक्टिस करते करते थकान हो गई तो मैं इनको मसाज दे सकता हूँ, साथ में घपाघप भी कर लूंगा, और मैं अच्छे से अच्छा वेपन बना के इनके आर्मी का पावर बढ़ा सकता हूँ। लेकिन ये सारे बातें बोलूंगा तो इनको खुशी नहीं होगी, तो कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे ये खुश हो जाए और मेरे साथ शादी कर ले। इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं आपको आजादी दूंगा, बस मेरे पास चीट मत कीजिएगा, मतलब कि किसी और लड़के के साथ लफड़ा मत कीजिएगा, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको फुल आजादी है। जो सुन के हमारा हीरोइन शर्मा जाती है और कहती है मैं तुमको चीट करूंगा, तुमने क्या मुझे इतना गंदी लड़की समझ के रखा है, बाहर में जा तू, इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है नहीं नहीं उसको गुस्सा नहीं, उसको प्यार कहते हैं, मेरे पास एक्सरे की आंखें हैं, मैंने देख लिया, यानी कि राजी हो गई हो। उसके बाद हमारा हीरोइन अपने मम्मी पापा के पास आती है और कहती है मम्मी पापा मैंने हस्बैंड चूज कर लिया। उसकी पापा कहता है मुझे पता है तूने किसको चूज किया होगा, तूने वांग या मू को चूज किया होगा, उन पासों में से वो दोनों सबसे बेस्ट है। हमारे हीरोइन कहती है मैंने उन पासों में से किसी को चूज नहीं किया, मैंने शैन यानी कि सट्टे बंदे को चूज किया। उसकी पापा कहता है शैन यानी कि गधे के बच्चे को चूज किया, मगर क्यों, उस गधे के बच्चे को क्यों चूज किया। हमारा हीरोइन कहती है उन 5 बंदों में से 3 बंदे मेरे सबऑर्डिनेट है, यानी कि मेरे अंडर रहकर काम करता है, और आप अगर मेरे हस्बैंड बन जाएगा तो कितना अजीब लगेगा। और रही वो 2 बंदे मेरे हस्बैंड बनने के लायक है। सामने से उसका बाप कहता है वो दोनों बंदे तुम्हारे हस्बैंड बनने के लायक है, तो उन दोनों में से किसी एक को चूज क्यों नहीं किया, तुमने उस बुद्धू को क्यों चूज किया। हमारे हीरोइन कहती है जब तक आप जिंदा हो तब तक वो दोनों सपोर्ट करेंगे, प्यार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप अगर एक बार मर गए तो मुझे साइड में पेल देंगे और आपके सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। उसकी बाप कहता है शिट यार वो लोग ऐसा भी कर सकता है, मैंने सोचा
ही नहीं, लेकिन तुमने उस बुद्धू को क्यों चूज किया? जिन मुलन कहती है क्योंकि उसने सही जवाब दिया, मुझे शादी के बाद किसी की सपोर्ट या किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे बस आजादी चाहिए और वो मुझे आजादी देगा, इसलिए प्लीज आप लोग मुझे उससे शादी करने की परमिशन दीजिए। उसकी माँ कहती है वो बंदा बुद्धू है, उसकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ी हुई है, तुम्हारे साथ शादी हो गई तो तुम्हारे रेपुटेशन की भी धज्जियां उड़ जाएगी। हमारे हीरोइन कहती है मैं तो बस मैं फैमिली बसाने के लिए शादी कर रहा हूँ। जब जू फैमिली देखेगा मैंने किसी बुद्धू के साथ शादी किया है तब वो लोग सोचेंगे इसने किसी बुद्धू के साथ शादी कर लिया जो आगे चल के कुछ कर नहीं पाएगा, तो इन लोगों का फैमिली ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। तो वो लोग ऑटोमेटिक हमारा पीछा छोड़ देंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऊपर से मेरे बचपन से सपना था मैं किसी हैंडसम लड़के के साथ शादी करूंगा और शैन बहुत हैंडसम है, उसके मम्मी पापा तैयार नहीं था, ऐसे कैसे किसी बुद्धू के साथ शादी करा देंगे, कैसे यार कैसे? उसकी पापा एक नौकर को बुलाकर कहता है मेरा बेटा क्या कर रहा है? वो नौकर कहता है हिला रहा होगा किसी कमरे के अंदर। उसकी बाप को आ जाता है गुस्सा, हिला रहा होगा, कोरा कहा है, कोरा लेकर आओ। उसकी माँ कहती है कोरा कोरा से क्या करोगे? ये कहता है नालायक बेटे की कुटाई करने के लिए, अगर आस और समझदार होता तो इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता। माँ भी कहती है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं भी साथ में जाऊंगा, दोनों मिल के पेलेंगे। उसके बाद दोनों बेटे के पास जाता है और बेटे की कुटाई करने लगता है। बेटा भी लाइक अरे मम्मी अरे पापा आप लोग मुझे मार क्यों रहे हो, मैंने क्या किया? वो लोग कहता है तुझे सबक सिखाने के लिए नालायक बेटा। उसकी माँ कहती है और मारो और मारो और जोर से मुंह में दो मुंह में दो। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास जी जोंग आता है, गुस्से में कहता है चलो यार गेस्ट रूम में चलो, तुम्हारे मम्मी पापा को जल्दी ही बुला लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है मम्मी पापा को बुलाएंगे, यानी कि वो राजी हो गए। अब शाओ फैमिली, लीन फैमिली और गुंडो तुम लोग बस इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले उन गुंडो को रास्ते से हटाता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर जोंग से कहता है आप मेरे मम्मी पापा को लाने वाले हो ना, उन लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेकर आओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। सामने से जोंग कहता है क्यों लेट क्यों हो जाएगा? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्योंकि कुछ लोग मेरे पूरी परिवार को मारना चाहता है। जांग सोचता है इसके परिवार वालों को मारना चाहता है, इसकी शादी हमारे यंग लेडी के साथ होने वाला है, तो जाहिर सी बात है इसका दुश्मन हमारा भी दुश्मन हो जाएगा। मुझे पता है ये नालायक है, बुद्धू है, ये कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इसके फैमिली वालों को कैसे मरने दे सकते हैं हम? तो वो कुछ बंदे को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर के फैमिली वालों को बसाने के लिए निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है उस गुंडे के लीडर की ओर। वो लीडर कहता है 3 दिन पूरा हो गया है लेकिन वो अब तक नहीं आया पैसा देने के लिए। तो वो गुंडा अपने बंदे से कहता है तुम लोग जाओ उसके फैमिली वालों के पास, उससे कपड़े बनाने के फॉर्मूला के बारे में पूछना, अगर बताता है तो भी मारना, अगर नहीं बताता है तो भी मारना, अगर बता देता है तो डायरेक्ट मारना, अगर नहीं बताता है तो तरपा तरपा कर मारना। जो सुनने के बाद वो गुंडे भी वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जाते जाते वो लोग बात करता है अब उसकी फैमिली और वो बस ही नहीं पाएगा। वो गुंडे उनके दरवाजे के पास आ जाता है और देखता है कि घर के अंदर से अभी भी लाइट जला हुआ है, मतलब ये लोग अभी भी सोया नहीं है। तो वो गुंडे घर के दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अंदर आके देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मम्मी पापा, उसके भाई जो मिला वो लेके खड़ा हुआ है हमला करने के लिए। जो देख के ये कहता है ओले ले 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 हमला करोगे हमारे ऊपर, करो करो हमला करो, तुम्हारे हमला हमारे क्या ही बिगाड़ लेगा। जो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर की बाप कहता है तुम चाहो तो हमें मार दो लेकिन हमारे बेटे को कुछ मत करना। वो गुंडा कहता है आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको भी मारेंगे आपके बेटे को भी मारेंगे। इतना बोल के अटैक करने ही वाला होता है, उतने में पीछे से कहता है रुक साले। तो ये भी रुक जाता है और सोचता है कौन है यार। जैसे ही पीछे मुड़ के जिन जोंग को देख के उसके ऑरा को महसूस करता है, इसके फट के हाथ में आ जाता है और सोचता है ये कहाँ से आ गया और ये कौन है। वो गुंडा पूछता है तुम कौन हो और तुम हमें रोक क्यों रहे हो? हमारे लीडर का ऑर्डर है जो लोग कर्जा नहीं देगा उन लोगों को जाकर तुम मर सकते हो, और इन लोगों ने कर्जा नहीं दिया। जोंग कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को किसने ऑर्डर दिया, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे ऑर्डर दिया है, जल्दी जाओ और इन लोगों को शादी में लेकर आओ। तो हम इनको शादी में लेकर जाने के लिए आए हैं। वो गुंडा कहता है तुम कौन हो और तुम्हारे मालिक कौन है? सामने से वो कहता है मेरा नाम जिन जोंग है और मुझे सिटी लॉर्ड ने भेजा है। जैसे ही सिटी लॉर्ड का नाम सुनता है ये गुंडा चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है ये लोग तो बहुत गरीब फैमिली से है, इन लोगों को शादी में क्यों बुला रहा है, कहीं शैन ने कुछ कर तो नहीं दिया ना। उसके बाद वो गुंडा कहता है सिटी लॉर्ड ने बुलाया है तो हम क्या ही कर सकते हैं, आप लोग इन लोगों को लेकर जाओ। जोंग कहता है बहुत ही बढ़िया साथियों, जल्दी से आओ और इन लोगों को पलकी में बैठा कर लेकर चलो। तो वो लोग भी आता है, शैन के फैमिली को पलकी पर बिठाता है। वो गुंडा भी समझ जाता है ये लोग कब से हमारा ही इंतजार कर रहा था, जैसे ही हम आएंगे हमारा ही बैंड बजाएगा, यानी कि हो सकता है हमको ही टारगेट बनाया जा रहा है। 12 नंबर के साथ जो छोटे
छोटे मोटे गुंडा आया था। वो लोग पूछता है बॉस ये लोग तो इनको लेकर जा रहा है, हम कुछ भी नहीं करेंगे क्या? 12 नंबर कहता है तुम लोगों को आइडिया है क्या वो लोग किसका आदमी है? वो लोग कहता है नहीं हमको तो मालूम नहीं है ये किसका आदमी है। 12 नंबर कहता है इन लोगों को सिटी लॉट ने भेजा है, सिटी लॉट का आदमी है ये लोग। वो लोग कहता है लेकिन इन लोगों को लेने के लिए सिटी लॉट का आदमी क्यों आया है? 12 नंबर कहता है मुझे मालूम नहीं लेकिन शैन ने कुछ न कुछ तो किया है, तो तुम लोग समझ जाओ आप हम लोग शैन के फैमिली को मार नहीं पाएंगे। तो तुम लोग एक काम करो अपने व्यूअर्स से मिलकर आओ और बॉस से जाकर बताना यहाँ पर क्या क्या हुआ है। जो सुन के बॉस बहुत गुस्सा करेंगे और तुम लोगों को शायद मार भी सकता है, इसीलिए तुम लोग अपने व्यूअर्स से मिलकर जाना। 12 नंबर मान ही मान सोचता है शैन कुछ ज्यादा ही चालाक निकल गया और शैन अब हमें ही टारगेट कर रहा है और कुछ करने से पहले बॉस को जाके बताना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होता है गुंडे के लीडर की ओर जो अपने बीवी के साथ आप लोग देख ही सकते हो क्या कर रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उतने में ही 12 नंबर कमरे में घुस जाता है और कहता है सुनिए बॉस हम लोग शैन के फैमिली को मार नहीं पाए। तो ये भी कहता है नहीं मार पाए लेकिन क्यों, कोई ना कोई तो रीजन होगा ना। 12 नंबर कहता है हाँ रीजन है, उन लोगों को लेने के लिए सिटी लॉट के आदमी आया था और उन लोगों को लेकर गया। ये कहते हुए कोई शादी है, शादी अटेंड करने के लिए इन लोगों को लेकर जा रहे हैं। जो सुन के लीडर भी चौंक जाता है और राखिल से कहता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है, जल्दी से यहाँ से चला जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। तो वो भी कंबल लपट के वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद लीडर कहता है हाँ आज तो सिटी लॉट के घर पे शादी है उसकी बेटी की, हमें भी बुलाया गया लेकिन शैन के फैमिली को क्यों लेके गया, कहीं शैन ही तो उनका दामाद नहीं है ना। 12 नंबर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शैन तो बहुत बुद्धू है, उस नालायक के साथ क्यों शादी कराएगा। लीडर कहता है मुझे भी नहीं लगता ऐसा होगा लेकिन शैन के फैमिली को क्यों लेकर गया, चलो वहाँ पर जाके देखते हैं, दूध का दूध दही का दही हो जाएगा। उसके बाद वो लीडर लिन फैमिली और शाओ फैमिली के पास जाता है और सब कुछ बताता है क्या क्या हुआ, उनको कैसे लेकर गया, सब कुछ बताता है। जो सुन के लिन फैमिली का लीडर कहता है मुलान के फैमिली पागल हो गए है क्या, अपनी बेटी की शादी उस बुद्धू के साथ कैसे करवा सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुंडे का लीडर कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, शैन के फैमिली वालों को लेकर गया इसीलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। शाओ फैमिली का लीडर कहता है वो बुद्धू उनका दामाद हो ही नहीं सकता। लीन फैमिली का लीडर कहता है सबके पास तो शादी का इन्विटेशन है तो हम लोग जाके देखते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, 2-3 दिन गुजर जाता है और शादी की रात को दिखाया जाता है। सब लोग शादी में आ रहा था, हमारे शैन के एक्स वाइफ भी आया था। तो उसकी एक्स वाइफ उसकी होने वाले हस्बैंड से पूछता है यानी कि जांग से पूछता है बाबू मुलान का हस्बैंड कौन हो सकता है। जांग कहता है मुझे पता नहीं लेकिन कोई अमीर आदमी ही होगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को पलकी के अंदर बैठा के लाया जाता है। सब लोग बातें कर रहा था मुलान का हस्बैंड कौन हो सकता है, किसी को पता नहीं है, सिर्फ लीन फैमिली और शाओ फैमिली को बस शक है कि शैन हो सकता है लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। तो वो लोग बातें कर रहा था मुलान फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है तो कोई अमीर ज्यादा ही होगा। उसके बाद सिटी लॉट और सिटी लॉट की बीवी आगे आता है। उसके बाद दुल्हा और दुल्हन को बुलाया जाता है। जैसे ही हमारा शैन पालकी से बाहर निकलता है सब लोग देखकर चौंक जाता है। भले ही हमारे शैन ने मास्क पहना था लेकिन सब लोग पहचान जाते हैं अरे ये तो शैन है, लेकिन मुलान फैमिली शैन को दामाद क्यों बना रहा है, क्यों क्यों क्यों। उसके बाद जिन मुलान आगे आता है। इनका जो पंडित कह लो या कुछ भी कह लो मुझे पता नहीं चाइनीज में इनको क्या कहा जाता है, जो भी हो ये कहता है दुल्हा दुल्हन तुम लोग मम्मी पापा से जाकर आशीर्वाद लो। उसके बाद वो दोनों मम्मी पापा से आशीर्वाद लेते हैं और चाइनीज में शादी में जो किया जाता है सब कुछ करता है और शादी हो जाता है। उतने में ही पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाज आता है। ये लोग भी सोचता है कौन हंस रहा है। जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है सिटी लॉट हंस रहा था। मैंने आप लोगों को एक बात गलत बोला है कि मुलान का बाप सिटी लॉट है लेकिन वो सिटी लॉट नहीं है, वो यार है। मुझे पता नहीं यार सिटी लॉट से छोटा है या बड़ा है, शायद छोटा ही होगा। जो भी हो कहानी में आगे बढ़ते हैं। सिटी लॉट कहता है हम लोगों ने अभी तक दुल्हन के चेहरे को नहीं देखा, अब तो शादी भी हो गया है, अब तो चेहरा दिखा दो। उतने में ही पीछे से और एक बंदे की आवाज आता है। ये और कोई नहीं जूलिन था। आप लोग जूलिन को तो पहचानते ही होंगे जो मुलान के साथ शादी का रिश्ता लेके आने वाला था। वो भी कहता है मैं यहाँ पर आने वाला था लेकिन लोगों से सुना यहाँ पर शादी हो रहा है और आके देख रहा हूँ शादी हो भी गई है। वाह मेरे भांजे की शादी है और आप लोगों ने हमें बताया ही नहीं। मैं यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में नहीं आता तो मुझे भी पता नहीं चलता। मुलान के माँ बाप कहता है सॉरी हमें याद नहीं था। ये भी कहता है वो सब छोड़ो और दुल्हन का चेहरा दिखा। पब्लिक भी कहता है हाँ दिखाओ दिखाओ जल्दी करो जल्दी करो। तो हमारा शैन भी सोचता है चेहरा दिखा ही देता हूँ। तो हमारा शैन मास्क खोलता है और सबको अपना चेहरा दिखा देता है। जैसे ही मास्क हटाता है कुछ लोग तो पहले ही पहचान गए थे लेकिन कुछ लोग पहचाना नहीं था, वो लोग पहचान जाते हैं और जो लोग पहले से ही पहचाना था वो लोग 200
100% कन्फर्म हो जाता है। ये तो शैन है, हमने तो इससे पंगा लिया था, अब तो हम नंगा हो जाएंगे। उसकी एक्स वाइफ भी चौंक जाता है, मैंने तो इससे शादी किया था, मेरा बीमारी था इसलिए मैंने शादी किया था, लेकिन मुलान ने किस लिए शादी किया। जांग का भी दिमाग का दही हो जाता है, वो भी सोचता है कैसे यार, कैसे इस बुद्धू के साथ शादी हो सकता है। ये जोर जोर से हंसने लगता है और हंसने के बाद जोर जोर से कहता है ये शादी बिल्कुल फेक है, ये शादी हो ही नहीं सकता। हाँ, ये शादी बिल्कुल फेक है, ये शादी करने की नाटक कर रही हो, तुमने शादी किया ही नहीं है। जो सुन के मुलान कहता है क्यों, मैं शादी नहीं कर सकता क्या। जो सुन के जांग कहता है नहीं, शादी कर सकते हो, लेकिन इस बुद्धू के साथ कभी शादी नहीं करोगे, क्योंकि 10 साल तक इसने एकेडमी में पढ़ाई किया था और ये कुछ नहीं उखाड़ पाया। ये एकदम बुद्धू बेकार नालायक है, तुम इससे कभी शादी नहीं करोगे, तो ये शादी करने की तुम नाटक कर रही हो। जो सुन के पब्लिक भी कहता है ये फेक है, नाटक है, तुम रियल में इससे शादी नहीं कर सकते हो। हमारे हीरोइन की बाप कहता है तुम कैसे कह सकते हो, हमारे दामाद का आईक्यू लॉ है, इसका दिमाग नहीं चलता है, तुम लोगों ने इसके साथ पढ़ा है क्या। हाँ हाँ बताओ बताओ। जो सुनती एक बंदा सामने आता है और कहता है मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही एकेडमी में पढ़ते थे और मैं उस एकेडमी का टॉपर था। आप लोगों ने क्या बोला, इसके पास कम दिमाग है। अबे इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। हाँ मुझे याद है, शायद इसका नाम यान है और हम दोनों एक ही बैच में पढ़ते थे। ये टीचर का चूस चूस के टॉपर बना था और आप देखो शाओ फैमिली का चूस रहा है, मतलब ये हमेशा किसी न किसी का चूसता ही रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर यान से कहता है तू ये कहना चाहता है मेरे पास कम दिमाग है, लेकिन तेरे पास क्या सबूत है। यान कहता है मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पता है तूने 10 साल तक एकेडमी में पढ़ाई किया और तूने घंटा भी नहीं उखाड़ा। आखिर में एकेडमी वाले तेरे को धक्का मार के एकेडमी से निकाल दिया। चल मैं आज यही पर ही सबको साबित कर दूंगा तेरे पास दिमाग नहीं है। मैं 3 और लिखूंगा, तुझे उसका मतलब बताना है, अगर बता दिया तो मैं मान जाऊंगा, अगर नहीं बता पाया तो तू बुद्धू है। हमारा शैन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद यान कहता है पेन और पेपर लेकर आओ, तो उसको पेन और पेपर ला के दिया जाता है। वो 3 और लिखता है और हमारे शैन से कहता है बता इन तीनों का मतलब क्या है। आप लोगों को क्या लगता है हमारा शैन बता पाएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। ये मानवा बहुत ही मजेदार है, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है इसलिए इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आगे बहुत ही मजा आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगला बार चाहिए तो 100 लाइक और 50 कमेंट्स का टारगेट पूरा कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।